नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। वेदों में 4 जातियों का उल्लेख है। 4 जातियों में बांटा गया था लोगों को कर्म के आधार पर। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, आप देखिएगा कैसे एक जाति को खत्म कर दिया गया इस देश में। साजिश करके पूरी एक जाति को खत्म कर दिया गया है, उनको बर्बाद कर दिया गया है, उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। आज देश में कहीं भी ढूंढिएगा आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, ब्राह्मण शब्द मिल रहा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है इस देश में और वैश्य भी है, लेकिन शूद्र नहीं है। कहीं भी शूद्र ढूंढते हैं तो मुझे नहीं मिलता है। एक भी शूद्र मुझे दिखा दीजिए तभी बताऊंगा आपको बनिए ब्राह्मण कहलाने वाले लोग मिल जाएंगे, क्षत्रिय कहलाने वाले लोग मिल जाएंगे, वैश्य कहलाने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई भी नहीं कहता कि मैं शूद्र हूं। वेदों के आधार पे 4 वर्ण किया गया था, जिसमें ब्राह्मण समाज का सर्वोच्च स्थान प्राप्त वर्ण है। इस वर्ण ने यज्ञ, कर्मकांड, मंत्रोच्चारण के आधार पर सर्वोच्चता प्राप्त की थी। इनका काम था यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, वेदों का अध्ययन करना और शिक्षा देना। ये काम बांटा गया था वेदों के अनुसार। उसके बाद एक क्षत्रिय समाज में दूसरा प्रमुख वर्ण था। पहले ब्राह्मण, दूसरे स्थान पे आते थे क्षत्रिय। उनका काम था युद्ध में नेतृत्व करना, सुरक्षा करना, शासन चलाना, यज्ञ कराना, वेदों का अध्ययन करना और दान देना। और तीसरा वर्ग जो था उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सर्वश्रेष्ठ थे वो थे वैश्य। उनका काम था व्यापार करना, यज्ञ कराना, दान देना, ये काम था उनका, और कर भी देना, सरकार को, राजा को टैक्स देना। उसके बाद चौथे नंबर पर शूद्र। चौथे नंबर पे शूद्र सबसे निम्न स्थान पर। उनका काम था सेवा करना, सेवक के रूप में, दास के रूप में। इनको कोई भी अपने काम के लिए बुला सकता है बिना रोक टोक। कोई भी काम कराना है तो उनको बुलाइए, उनको आना पड़ेगा। शूद्रों को अछूत नहीं माना गया था, काम करवाते थे। वेदों में अछूत नहीं माना गया था, बाद में अछूत करार दिया गया। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन आज देश में शूद्र दिखाई नहीं दे रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? देश में जातिवाद बहुत ही चरम पे है। अब वोटों का विभाजन जातियों के आधार पे होता है। कोई नहीं देखता कि हमारा नेता क्या है, इसलिए कह रहा हूं। और लोग कहते हैं कि हम सनातन युग लाएंगे, हम फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं उस पर भी बात करूंगा कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, कौन सा हिंदू। वीडियो को अंत तक देखना। पहले आते हैं कि क्या देश में ब्राह्मण शिक्षा दे रहा है? अगर शिक्षा देना ब्राह्मण का कार्य था तो इस देश में क्या ब्राह्मण शिक्षा दे रहा है? कौन शिक्षा दे रहा है? टीचर की संख्या देखिए, पढ़ाने वाले लोग कौन है, शिक्षा देने वाले कौन है? तो ब्राह्मण तो शिक्षा नहीं दे रहा है। इस देश में ब्राह्मण क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है, बड़े बड़े पोस्ट पे आईएएस बने हुए हैं, आईपीएस बने हुए हैं और शासन भी चला रहा है। उल्टा, अगर ब्राह्मणों को शिक्षा देना था तो वो शिक्षा नहीं दे रहा है, वो शासन चला रहा है। केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, राज्य में मंत्री बने हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े पोस्ट पे, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं। क्षत्रियों का काम था रक्षा करना। तो क्या देश के सेना में सेनाध्यक्ष कौन है? उनका नाम मैं यहां लगा रहा हूं। एयरफोर्स के चीफ कौन है? उनका नाम भी लगा रहा हूं। और नेवी के चीफ कौन है? उनका नाम भी लगा रहा हूं। और सीडीएस बिपिन रावत के मरने के बाद दूसरा सीडीएस कौन बना है, उनका नाम भी लगा रहा हूं। आप समझ जाएंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्षत्रिय देश की रक्षा कर रहा है। ये सब उससे मैच नहीं कर रहा है, तर्क से मैच नहीं कर रहा है जो वेदों में कहा गया था। अब आते हैं कि वैश्य व्यापार करेगा। तो क्या वैश्य व्यापार कर रहे हैं इस देश में? आप जरा सोचिएगा। मोदी जी बनिया हैं, वो शासन कर रहे हैं।
मोदी जी के साथ एक बात फिट बैठता है कि वो शासन करने के साथ साथ व्यापार भी कर रहे हैं, देश बेच रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं। इसलिए कहा गया था शास्त्रों में कि कभी भी वैश्य को, व्यापारियों को राजा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ बेच देता है। तो आज ये हो रहा है, वैश्य को कभी भी राजा नहीं बनना चाहिए था, वो राजा बन गए तो बेच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी छाती पीट के कहते हैं कि मैं बनिया हूं। तो क्या हुआ, नतीजा आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है। और उनको व्यापार करना चाहिए था, शासन नहीं करना चाहिए था। वेदों के अनुसार तो यही है, वो शासन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म में जो कहा गया है वो पालन नहीं हो रहा है। शूद्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, शूद्र है नहीं, एक भी शूद्र मुझे नहीं मिल रहा है। तो देखा जाए तो ब्राह्मण मजे कर रहा है, अपना काम ना करके दूसरा काम कर रहा है। ब्राह्मण व्यापार भी कर रहा है, बड़े बड़े दूध के कारोबार, खटाल ब्राह्मण कर रहे हैं। मुंबई में चले जाइए, आपको दिख जाएगा, पांडे जी, चतुर्वेदी जी, बहुत सारे लोग। बनिया शासन भी कर रहा है और क्षत्रिय कहीं और है, शासन करने के बजाय कहीं और, रक्षा करने के बजाय शासन करने में लगा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है। शूद्रों का खात्मा हो गया। आज देश में शूद्र नहीं है, पासवान है, राम है, अलग अलग है। अब क्या 36 जातियां हैं, मैं किसका किसका नाम लूं। लोगों को बांट दिया गया, आदिवासियों को बांट दिया गया, सबको जातियों में बांट दिया गया। मुस्लिमों में भी कई जातियां हैं, उनको भी बांट दिया गया। शूद्रों को इस तरह से बांट के खत्म कर दिया गया। जादव में भी कई जाति, जादव में भी कई जाति, कुर्मी में भी कई जाति, कुशवाहा में भी कई तरह के कुशवाहा, हर तरह के। आप देखेंगे, आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आप में विभाजन कर दिया गया, शासन कोई और कर रहा है। जिसे कुछ करना था वो नहीं कर रहा है, जिसे शिक्षा देना था वो नहीं कर रहा है, कुछ और किया जा रहा है। आज के लोकतंत्र में शूद्र ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। देखा जाए तो आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि आपकी संख्या 70% है। मुस्लिमों को भी शामिल कर लीजिए और सिखों को शामिल कर लीजिएगा तो 85% हो जाएगा आपकी संख्या। तो आपकी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन आप सताए जा रहे हैं। सिखों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनके लोगों को तोड़ के, उनको भड़का के देश में माहौल खराब किया जा रहा है। मुस्लिमों को भी तोड़ा जा रहा है। तारिक फतेह तो पाकिस्तानी था, लेकिन आरएसएस का एजेंट निकला। अभी मरने के बाद आरएसएस को सबसे ज्यादा दुख हुआ। तो पैसे के बल पर पाकिस्तानी एजेंट को भी आरएसएस में शामिल करके भारत के मीडिया में, टीवी पर बैठा के नफरत फैलाया गया। और देश में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो अभी भगवा पहन के घूम रहे हैं, तो वो भी एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मुस्लिमों का नाम खराब किया जा रहा है। ओवैसी जी बहुत बड़ा बैरिस्टर है, कहते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, लेकिन वो टीवी पर आके भौंकते हैं, टीवी पर आकर बोलते हैं। अतीक अहमद के मरने के बाद उन्होंने एक भी पीआईएल नहीं डाला कोर्ट में। डाला है कौन? तिवारी, एडवोकेट जो नाम है उनका नाम है तिवारी। इन्होंने डाला। इनको अगर मुस्लिमों की फिक्र होती तो सबसे पहले पीआईएल डालते, लेकिन ये अपना वोट चमकाने के लिए, लोगों को, अपने कौम को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह से जादवों में बंटवारा हुआ पड़ा है, बिहार के जादवों में, यूपी के जादवों में भी बंटवारा हुआ पड़ा है। उनको अपनी चिंता नहीं है, उसमें भी लोगों को खरीदा गया है और खरीद के एजेंटों के जरिए देश को बर्बाद किया जा रहा है। आपको अपनी ताकत और कमजोरी को समझने की कोशिश करना होगा। आपको समझना होगा कि भारत क्यों पिछड़ा। भारत के पिछड़ने का कारण है वर्ण व्यवस्था। जातियों में बांटने के बाद आप बर्बाद हो गए हैं। लोकतंत्र को सीमित कर दिया गया है। आपको जहां सत्ता में होना चाहिए था, आप सत्ता में नहीं है। आपकी जगह कोई और राज्य कर रहा है, आपकी जगह कोई और शासन कर रहा है। आपको खत्म कर दिया गया। आपको फिर से शूद्र बनना पड़ेगा। आपको जाति छोड़ के यादव, कुशवाहा, कुर्मी, दलित, पिछड़े जो भी हैं, हर समाज को छोड़ के आपको शूद्र का रूप धारण करना पड़ेगा। आप फिर से एक बार शूद्र हो जाइए,
आपकी जीत होगी। जब तक आप शूद्र थे सब कुछ ठीक था। महात्मा गांधी ने शूद्रों को एकजुट किया था, उन्होंने किसी दलित को एकजुट नहीं किया था। उन्होंने शूद्रों को, जिसमें ओबीसी और दलित आदिवासी सब थे, उनको एकजुट किया था। लेकिन अंबेडकर जी आ गए। अंबेडकर जी के आने के बाद उन्होंने दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा, उसके बाद बंटवारा हो गया। शूद्र बट गए, दलित अलग हो गए, ओबीसी अलग हो गए। उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपको महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे चलना है। शूद्रों को एकजुट होना पड़ेगा। जब शूद्र एकजुट थे तो देश बहुत आगे था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, विकास पे था, जिसके कारण विदेशियों को पता चला कि इंडिया जो भारत है बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आक्रमण करके इस देश को लूटा गया। मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, सब लोगों ने आके यहाँ शासन किया। अब आते हैं हिंदुओं पे। कहा गया कि हिंदू खतरे में है। हिंदू शब्द आया कहाँ से? जब देश में, पूरे विश्व में ईसाई भी नहीं था। ईसाई जो ईसा मसीह का जो धर्म है वो 2023 साल पहले शुरू हुआ था। मोहम्मद साहब 7वीं सदी में, तो 1400-1500 साल उनका हो गया। सिख 16वीं शताब्दी में। तो बाकी तो यहाँ धर्म ही नहीं था, तो हिंदू कहाँ से आ गए? हिंदू का नाम दिया गया इंदुस रिवर, जो सिंधु नदी के किनारे बसने वाले लोगों को हिंदू कहा गया था मुगलों द्वारा, तुर्कों द्वारा। जो वहाँ से लोग थे उन्होंने नाम दिया था। तो उससे पहले तो हिंदू कोई था ही नहीं, यहाँ मानव के रूप में लोग रह रहे थे। आपको फिर से मानव बनना पड़ेगा। मैं देश के हर लोगों को कह रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़ के आप मानव बन जाइए। धर्म को छोड़ दीजिए, मानवता धर्म को अपना लीजिए। आपकी जीत होगी, देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ। क्या देश में ब्राह्मण राज कर रहा है? मैंने पहले कहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य राज कर रहा है। नहीं, ये गलत है जो मैं कह रहा हूं। आप सोचिएगा कि कौन राज कर रहा है। क्षत्रिय तो परेशान हो रहा है, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। बहुत सारे क्षत्रिय, 99% क्षत्रिय जिनके बारे में कह रहा हूं कि वो परेशान है, उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भूखे भी रह रहे हैं कई लोग। ब्राह्मण मर रहे हैं। माँ बेटी यूपी में आत्मदाह कर ली क्योंकि उनका घर तोड़ दिया गया झोपड़ी बुलडोजर से। यानी ब्राह्मण के पास घर नहीं है। और वैश्य की बात कर रहा हूँ तो बनिया का बिजनेस चौपट हो गया। बड़े बड़े उद्योगपति आए गए। गाँव में जो बनिया थे उनके बच्चों को भी देख रहा हूँ, वो परेशान है। वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ के वो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, कि उनका बिजनेस चौपट हो गया, उनको कुछ नहीं दिया गया। और सब IAS IPS नहीं बन सकता क्योंकि सीट लिमिटेड है। तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। फिर ये शासन कौन कर रहा है? पावर में कौन है? पावर में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 44 केस है। पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद FIR हो रहा है। प्रधानमंत्री चुप है। गृह मंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो तारीपार थे और कोर्ट ने उनको तारीपार कर रखा था, सबको मालूम है। उनके ऊपर बहुत सारे केस थे, जेल में भी थे। उसी तरह बहुत सारे मंत्री, उनके ऊपर FIR है, केस है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, चल रहे हैं, बस मंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं। क्या उनकी जाति क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य है? उनका जाति है पैसा कमाना, पावर में बने रहना। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आप लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आप 15 लाख के लालच में आ गए 2014 में, आपने वोट कर दिया। आपको कहा गया था कि काला धन लाएंगे। आपको ये भी कहा गया था एक भगवाधारी साधु को, एक आंख वाले को सामने करके, कि 35 रुपये पेट्रोल दिलवाएंगे। वो साधु अब पलटीबाज मिल गया। वो साधु कहता है कि मेरा क्या बिगाड़ दोगे, मैं नहीं देता पेट्रोल 35 रुपये। आप सोच सकते हैं। एक श्वेत वस्त्र पहना हुआ भी आया था रविशंकर, उसने भी ऐसे ही किया था। वो गायब हो गया, बिल में छुप गया। आप सब परेशान हो। बात को सोचना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने से काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बनने से काम नहीं चलेगा। आप सबको मानव बनना पड़ेगा। एकजुट हो जाओ, देश बचा लो। देश खतरे में है। तुम लोग कहते हो ना कि राष्ट्र राष्ट्र, राष्ट्र नहीं, इस देश को बचा लो। देश बचा लो, तभी कुछ बचेगा, वरना सब बर्बाद हो जाओगे।
दूरदृष्टि मुझे दिखाई दे रहा कि क्या होने वाला, आने वाला कल और भयानक होने वाला है। बातों को समझें, मानव बने, मानवता अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।